प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित। और 10वीं का गणित में प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज जो है फर्स्ट लेक्चर है बाबू, यानी पार्ट नंबर 1 है। और इस पार्ट नंबर 1 में आपको हम त्रिकोणमिति का जो है ना एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। और बेसिक में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जानने का आप लोग को जो है जरूरी है। तो बाबू आज के इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप समझिए कि अच्छे चैनल पे आप आ गए हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के क्लिक किए हैं, थंबनेल में आप मैंने पढ़ के भी क्लिक किए हैं कि आज के बाद भूलोगे नहीं, ये बिल्कुल मानना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लो कि रे भाई ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये गारंटी है। आप भी त्रिकोणमिति पढ़ते होंगे यूट्यूब पर, लेकिन जो मैं दे दूंगा कंटेंट वो किसी भी यूट्यूबर से मैच कर लेना बाबू। आपको खुद का जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद से ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रिंस यादव सर से, यानी मैथ्स एक्सपर्ट टीचर से, ठीक है ना। तो चलिए बाबू शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हम लोग का एक सारणी के माध्यम से यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम बना लिए हैं। और इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि बी हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, और सी हमेशा के लिए क्या होता है, थीटा होता है। तो बाबू आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस ना। और ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ जी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाला जो बच जाता है समतल सतह, उसको बोलते हैं बेस यानी आधार बोलते हैं। क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, सर कर्ण समकोण के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और नीचे वाला जो अकेला बच गया वो आधार बन गया। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे, साइन थीटा कोस थीटा पे ना। तो सबसे पहले बाबू मेरे साथ साथ आप कॉपी लेके तैयार हो जाइए, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करूं साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब क्या, हाइपोटेनस। यहाँ ट्रेंगल से लंब का मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं एच से, और लंब को हम लोग सूचित करते हैं पी से, और आधार को हम लोग सूचित करते हैं बी से। क्लियर है ना। तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, और साइन बदलता है कोसेक में। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होगा, साइन का विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो गया। ये हुआ पहला ग्रुप का, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप में क्या होता है बाबू, कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार यानी बेस और कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो आप कह सकते हो सर आधार बटा कर्ण यानी बी बाई क्या होगा, एच होगा ना। तो कॉस बदलता है सर, सेक में बदलता है। आप इसे लिख दीजिए सेक थीटा, और कॉस का उल्टा कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, घुमा दीजिए। तो एच आपका ऊपर चला गया और बी आपका नीचे आ गया। क्लियर है। अब बाबू तीसरा होता है हम लोग का क्या, टेन थीटा। तो बताइए सर टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी पी बाई बी होता है। यहाँ पर आप लिख लेना क्या सर, पी बाई बी लिख देना। और टेन बदलता है बाबू किसमें, कॉट में बदलता है। तो लिखना कॉट थीटा बराबर क्या, तो इसका टेन का विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बी बाई हम लोग क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो ये आपका हो गया साइन कोस टेन, और उसी का उल्टा हुआ कसेक सेक और कॉट। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बाबू जब आप इतना कर लेते हो तब हम लोग कहाँ आते हैं, पाइथागोरस पे डायरेक्ट आते हैं। पाइथागोरस का क्या कहना है बुआ जी, थोड़ा सा आप समझना। यहाँ पर लिखना क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या कहना है बुआ जी, थोड़ा सा आप समझना, ठीक है ना। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर बाबू किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपके पास दो भुजा इक्वल है तो आप तीसरी भुजा को इक्वल कर सकते हो। जैसे सपोज किया जाए यहाँ पर ये एंगल ए है, यहाँ पर ये एंगल बी है, और यहाँ पर ये एंगल सी है। सी हम लोग का थीटा है और बी हम लोग का समकोण है। बाय द वे मान लिया जाए कि ए बी हम लोग को यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है
और बेस यानी आधार हम लोग को दिया हुआ है, तो क्या हाइपोटेनस नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। इसी चीज को कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपस में कोई दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे बाबू पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या पता है, कर्ण बराबर। आप कह सकते हो सर कर्ण बराबर क्या होगा, बताइए तो सर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेना बुआ कितना, लंब स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का होल स्क्वायर प्लस में लिख लेना यहाँ पर क्या बाबू, आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर लिख लेना। ये फॉर्मूला होता है। और इसी को क्या जाना जाता है बुआ जी पता है, इसी को जाना जाता है एच, यानी हाइपोटेनस। एच बराबर बोलोगे तो क्या लिखोगे सर, रूट अंडर लंब, लंब को बोलते हैं पी स्क्वायर और प्लस आधार को बोलते हैं हम लोग बी स्क्वायर बोलते हैं। ये भी आपका सही है। यहाँ पर भाषा वाला लिख दिए, वाक्य में लिख दिए, और यहाँ पर डायरेक्ट डिजिट यानी अंक में लिख दिए, कहने का मतलब लेटर अक्षर में लिख दिए ना। आप कहिएगा सर इसका दूसरा एक और फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, लंब बराबर। बताइए सर लंब बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा सर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लंब को क्या लिख सकते हो बताओ, तो सर परपेंडिकुलर पी लिख सकते हैं। तो सर हम बोलेंगे पी बराबर क्या होगा बुआ जी बताइए, तो हो जाएगा सर ये हो जाएगा एच का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आधार यानी बी का होल स्क्वायर। क्लियर है ना बाबू। अब तीसरा फॉर्मूला आपका इसी में आता है पाइथागोरस प्रमेय में कि सर आप बताइए आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा सर, तो रूट लगा लीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा आधार बराबर क्या, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर माइनस कर्ण का होल स्क्वायर, या आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, कर्ण पहले लिख सकते हो और लंब को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है इसे, ठीक है ना। आप बताइए सर कि आधार को आप क्या बोलोगे, सर बेस बोलेंगे, बी बराबर पूछेंगे तो बुआ जी क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर, या आप पहले एच स्क्वायर और बाद में माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही आपका होता है क्या बुआ जी, यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसी को बोला गया है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हमने बताया रूट के माध्यम से, कभी कभी होल स्क्वायर टाइप में भी रहता है। जैसे बाबू यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, बोला जाएगा रे बाबू बताओ तो कि कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या पता है, लंब का होल स्क्वायर अब प्लस में होता है आधार का होल स्क्वायर। इस टाइप से भी रहता है, ठीक है ना, इस टाइप से भी आपको पढ़ना है। दूसरा होता है इसी मेरे बुआ क्या होता है पता है, पूछा जाएगा रे बुआ बताओ तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बुआ रे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा बोला जाएगा रे बुआ बताओ तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ तो आप कहना क्या, आधार बराबर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। आप लिख सकते हो लंब का होल स्क्वायर आप माइनस आधार लंब बराबर सॉरी आधार बराबर लंब स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका कितना बुआ जी, कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस टाइप से भी पूछता है, आपको कभी कभी इस टाइप से पढ़े होंगे कि आधार स्क्वायर बराबर पहले कर्ण स्क्वायर अब बाद में लंब स्क्वायर, ये भी होता है। क्लियर है ना। चलिए तो आपका यहाँ पे ये फार्मूला भी आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो ये अभी आपने क्या पढ़ा, तो सर मैंने अभी पढ़ा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है ना, पाइथागोरस प्रमेय का ये भी रूल आप जान लिए। अब थोड़ा सा बाबू आता है यहाँ पर वैसिक फार्मूला एक और होता है, उस फार्मूला के माध्यम से हम आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहला में लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे सिद्ध करना है सर, सिद्ध करने का मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। अभी मैं इस पे एक ही फार्मूला से ढेर सारा फार्मूला बनता है, वो हम फार्मूला बताएंगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है गुरुजन, लेकिन अब थोड़ा सा यही एक ही फार्मूला से अनेकों प्रकार के फार्मूला बनते हैं, थोड़ा सा बताइए बाबू। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। हम बोलेंगे रे बाबू बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस क्या हो जाएगा बुआ, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में अगर हम स्क्वायर हटा दे, बोलेंगे रे बाबू बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर हटा दिए हैं तो इधर का रूट चढ़ा दीजिए और रूट में लिख दीजिए कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
तो आपका साइन स्क्वायर से बना आपका 3 ठो फॉर्मूला। पहला तो ऊपर वाला बन गया, 2 ठो नीचे में आ गया। अब यहाँ से लाइए कॉस को पकड़ के, अब यहाँ से लाइए बुआ किसको, कॉस स्क्वायर को पकड़ के। हम बोलेंगे बताओ तो बुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले तो सर ये 1 हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर स्क्वायर को हटा दूं, मैं बोलूं कि सर कॉस थीटा बराबर क्या होगा। जब इधर आप स्क्वायर हटा लिए हैं सर, तो इधर का आप रूट लगा लो, और रूट में डाल लो कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बताइए कि एक फॉर्मूला से आपका यहाँ पर चार फॉर्मूला बन सकता है। इसी टाइप का और सारा फॉर्मूला है। दूसरा रूल आपका ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर, तो एक होता है। अब इससे और सारा फॉर्मूला बताइए। तो बाबू भी यहाँ पर पहले लिख लो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलोगे सर। यहाँ से मैं बोलूंगा 1, ये माइनस में इधर आके प्लस में बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ स्क्वायर है सर, ये इस स्क्वायर को हटा के बताइए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो बुआ सेक थीटा बराबर होगा रूट अंडर कितना, तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी तो आपने सेक का ग्रुप का पढ़ा, अब बताइए सर टेन का। तो बताइए बुआ जी यहाँ पर टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। पहले इस सेक स्क्वायर को लाना है, लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में लिख दीजिएगा किसको, 1 को लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के बताइए सर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, इधर रूट चढ़ा लीजिए और रूट में लिख दीजिए कितना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 लिख दीजिए, हो गया फॉर्मूला। क्लियर है ना। तो आपका यहाँ भी एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अगला पार्ट आता है यहाँ पर तीसरा, कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या, तो 1 होता है, ये फॉर्मूला है। अब इससे ढेर सारा फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये माइनस वाला आके बनेगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटा के बताइए अब, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सर इधर रूट लगा दीजिए, रूट में रख देंगे कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है ना। अब बोलेंगे बुआ कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो क्या होगा। तो सर पहले लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप प्लस में है तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारे फार्मूला होते हैं सर। ये आपका हो गया तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट है यहाँ पर कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये भी फार्मूला है। इससे भी आपको ढेर सारा फार्मूला देखने को मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, बताइए गुरुजन। ये इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो सर ये साइन थीटा बराबर हमने बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बुआ ये आपका 1 होगा, ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, कॉसेक आपका भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, तो सर 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। हम बोलेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा इजकल टू क्या, तो आप बोलना साइन थीटा। क्लियर। अब बाबू कॉसेक थीटा को इधर ले आओ। अब कॉसेक थीटा को इधर ले आते हैं, इस कॉसेक थीटा को इधर, तो हम बोलेंगे रे बाबू बताओ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले लिखना ऊपर में 1, बट्टा में लिखना किसको, साइन को, क्योंकि गुना में है तो गुना वाला भाग में आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। कभी कभी हम पूछ देंगे क्लास में कि 1 बट्टा साइन थीटा इजकल टू क्या, तो कहना सर कॉसेक थीटा होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ भी आपका एक फार्मूला से 3 फार्मूला सिद्ध हो गया। अगला पार्ट आता है यहाँ पर पंचमा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू क्या, तो सर 1 होता है। इससे भी ढेर सारा फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा 1 बट्टा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, 1 बट्टा सेक थीटा। कभी कभी 1 बाई सेक इधर रहेगा तो पूछेंगे 1 बाई सेक का मतलब क्या, तो कहना कॉस। अभी हम कॉस को लिए, अब लेंगे किसको, सेक को लेंगे। हम पूछेंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलना सर 1, अब बट्टा में हो जाएगा गुना वाला भाग में आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी फार्मूला होता है। ठीक है ना। अगला पार्ट आता है यहाँ पर आपका छठा, टेन थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा इजकल टू क्या, तो 1। अब देखिए ये 1 कैसे हुआ समझिए। हम बोलेंगे कि सर टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो ये सर 1, ये गुना में है आ जाएगा बट्टा में कॉट थीटा,
कॉट थीटा आ गया ना। हम बोलेंगे रे बुआ कॉट थीटा का मतलब क्या होगा बताओ तो कॉट थीटा का मतलब सर ऊपर में 1, अब ये गुना में है तो इसको बट्टा में रख लीजिए, कहाँ भाग में, टेन थीटा। यहाँ से भी आपका 2 फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अगला पार्ट आता है आपका 7वां कि सर टेन थीटा इजकल टू क्या होता है। तो सर टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा, और बट्टा में होता है आपका कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 8वां आता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, तो ये होता है कॉस थीटा, बट्टा में होता है आपका साइन थीटा। इसे आप कभी मत भूलना, ये 2 फॉर्मूला जो है ना बहुत बार इंपॉर्टेंट टाइप में जो है ना इसको माना जाता है, क्योंकि इसका अप्लाई बहुत सारे जब आप सवाल को सिद्ध करेंगे ना, प्रूफ करेंगे ना, वहाँ पे इसका अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे आप आसानी से याद रखना। अगला तो आपका ना है, लेकिन अगला आपको क्या पढ़ना है पता है। अगला आपका जो है 8वां नियम तो यहाँ हो गया, 8वां नियम तो हो गया 8वां नियम। अब यहाँ पर 9वां नियम क्या कहता है बुआ, 9वां नियम क्या कहता है कि सर बताइए थोड़ा सा आप मुझे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। यहाँ लिख लो कॉस थीटा, इसी का हम बोल देंगे सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सर ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। अगला होता है बुआ एक फॉर्मूला कि सर यहाँ पर बताइए, अगर मैं बोलूँ बुआ रे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बुआ जी, तो बोलना सर कॉट थीटा होता है। इसी का मैं विपरीत कर दूं, अगर बोलूं कि सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहना सर टेन थीटा होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसी में, कभी कभी बोला जाए कि बताओ बाबू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, तो कहना सर कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक को मैं इधर ले आऊं, कोसेक को मैं इधर ले आऊं, अब बोलूं 90 माइनस थीटा इजकल टू कितना, तो आप बोलना सर सेक थीटा बोलना, सेक थीटा बोलना, ये भी फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में चला आपको टोटल की टोटल आपको फॉर्मूला हम बता दिए इस वीडियो में। एक और अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम आपको बताएंगे क्या पता है, उस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मान सारणी कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद एक एक वीडियो सिद्ध करने वाला आएगा, जो कि आपको उसमें मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ये सारे का हम एक एक वीडियो करके हम आपको देते रहेंगे। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज 18 फरवरी है, 18 फरवरी 2024 है। तो आज यानी रात को 8:30 बजे से जो है बुआ हम लूसेंट का जो है, इस लूसेंट वाले बुक का जो है हम लेकर के आ रहे हैं लाइव क्लासेज त्रिकोणमिति का। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं वो आज से है आप लोग बिल्कुल जुड़ना न भूलें, क्योंकि रात 8:30 बजे से आज आप लोग का क्लासेज चालू होने वाला है, लाइव क्लासेज। तो आप हर हाल में अवश्य आज से आप ज्वाइन हो जाइए क्लास में, ठीक है ना बाबू। तो मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये सारे फॉर्मूला को आप जो है ना अच्छे से वेटर से इसको आप जो है ना कॉपी में नोट्स बना लेना। और नोट्स बनाने के पश्चात क्या करना है पता है, इसको आप आसानी से जो है याद भी करना, ताकि आपको ये चीज़ जो है ना माइंड से कभी ना उतरे। इसका PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा ऐप है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होगा तो आप चले जाना प्ले स्टोर पे, वहाँ पे सर्च करना प्रतिज्ञा क्लासेज, प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप, हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे इसका नोट्स वगैरह सारे वहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है बाबू। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।